सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम खंड खा पढ़ रहे हैं जो कि रचना वाला भाग है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? इसमें हमने अनुच्छेद लेखन, सार लेखन और पल्लवन पढ़ा था पिछली कक्षा में। उससे पहले बच्चों हमने अनुच्छेद लेखन पढ़ा था। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। ये क्या होता है बच्चों? चलिए इसे जानते हैं। पत्र लेखन, पत्र तो बच्चों आप सभी जानते होंगे। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचार समाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसकी सहायता से दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों की कुशलता जान लेते हैं। किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो अथवा किसी कहीं से आवश्यक वस्तु मंगवानी हो, इन सब का साधन पत्र ही है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है बच्चों सरलता। पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अनकही, अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस और प्रभावहीन बन जाता है। दूसरा है बच्चों स्पष्टता। पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षिप्तता। पत्र में बहुत ही आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार बड़ा होने से पढ़ने वाला घुटन तथा उदासी अनुभव करता है। मौलिकता। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। तो बच्चों पत्र लिखते समय हमें सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और मौलिकता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जो उपयुक्त संबोधन और अभिवादन होते हैं वह किस प्रकार लिखे जाते हैं। जिन्हें पत्र लिखा जाना है उन्हें किस प्रकार के संबोधन, अभिवादन और अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए, इसके परिचय हेतु नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे कि बच्चों, जो पत्र लेखक है वह पत्र प्राप्तकर्ता को क्या संबोधन, अभिवादन और समाप्ति निर्देश लिखेगा, उसकी तालिका आपको यहाँ दी गई है। जैसे कि बच्चों, पुत्र यदि पत्र लिखेगा तो वह अपने पिता को यदि पत्र लिख रहा है तो संबोधन में लिखेगा पूज्य पिताजी, अभिवादन में लिखेगा सादर प्रणाम और समाप्ति निर्देश में लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। इसी तरह देखो बच्चों, सभी के पत्र लेखक के संबोधन और अभिवादन आपको दिए गए हैं। आप इन्हें खुद से पढ़ेंगे। चलिए अब हम जानते हैं बच्चों पत्र के प्रकार क्या होते हैं। पत्र 5 प्रकार के होते हैं। निजी पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र और विविध पत्र। ये तो हो गए बच्चों पत्रों के प्रकार। अब जानिए पत्र के अंग। पत्र के अंग क्या होते हैं? पत्र के साधारणतया निम्नलिखित अंग होते हैं। जैसे कि बच्चों, स्थान एवं तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली और हस्ताक्षर। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले स्थान एवं तिथि। पत्र के दाईं और ऊपर कोने में स्थान, पता तथा नीचे तिथि लिखते हैं। संबोधन, स्थान, पते एवं तिथि के कुछ नीचे बाईं और संबोधन लिखते हैं। अभिवादन, व्यक्तिगत पत्रों में बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम, बराबर वालों को नमस्ते और छोटों को आशीर्वाद लिखा जाता है। विषय वस्तु में बच्चों अभिवादन के नीचे बाईं और थोड़ी जगह छोड़कर मूल पत्र को आरंभ करते हैं। यह पत्र की विषय वस्तु होती है। समाप्ति विषय देखिए बच्चों, वस्तु के पश्चात पत्र की समाप्ति शेष फिर सा धन्यवाद, धन्यवाद सहित आदि शब्दों के साथ की जाती है। हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे अपने संबंध के अनुसार पत्र लेखक को पत्र के अंत में हस्ताक्षर से पूर्व आपका, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभ चिंतक आदि लिखा जाता है। हस्ताक्षर यहाँ अपना नाम लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, ये थे पत्र लिखते समय बच्चों उसके क्या अंग होते हैं वह हमने पढ़े। अब हम कुछ पत्र पढ़ते हैं। देखिए पत्रों के नमूने। सबसे पहले हम जानेंगे निजी अथवा व्यक्तिगत पत्र, जिसमें पहला पत्र है हमारा, अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए जिसमें उनके द्वारा की गई सीख पर आचरण करने का आश्वासन हो। छात्रावास, दिनांक, आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। मुझे आपका पत्र 2 दिन पूर्व प्राप्त हो गया था परंतु उत्तर देने में विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देर से पत्रोत्तर देने का प्रमुख कारण यही रहा कि आपने मुझे जो सीख दी है उस पर मैं मनन करता हूँ। मैंने बहुत गंभीरता पूर्वक आपकी दी गई सीख का यह निष्कर्ष निकाला है कि आपके द्वारा दी जाने वाली सीख निश्चय ही मेरे जीवन को सुखद और महान बनाने वाली है। आपके द्वारा दी गई यह सीख की सदैव अपना कार्य ईमानदारी, सच्चाई एवं लगन से करना चाहिए। वास्तव में
जीवन को न केवल सफल बनाने वाली है अपितु उसे ऊंचा बनाने वाली भी है। आपकी दूसरी सीख कुसंगति से बचे रहने की है। वास्तव में यह सीख भी जीवन को महान बनाने वाली है। मैं आपकी दोनों शिक्षाओं का पूरी तरह पालन करता रहूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करूंगा। मेरी ओर से पूज्य माताजी एवं पिताजी को सादर चरण स्पर्श। आपका अनुज निश्चल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और पत्र देखिए। अपनी माताजी की बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए पिताजी को पत्र। छात्रावास दिनांक। पूज्य माताजी एवं पिताजी चादर सादर चरण स्पर्श। पिताजी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। पढ़कर मन बहुत दुखी हुआ कि पूजनीय माताजी पुनः अस्वस्थ हो गई हैं। मुझे अब बहुत चिंता होने लगी है कि ना जाने वे कब ठीक होंगी। आपने अवश्य ही अपने चिकित्सकों से संपर्क किया होगा, उनसे माताजी का इलाज भी अवश्य करवाया होगा। शायद उन्हें आराम नहीं मिला होगा, इसीलिए आपने मुझे सूचित किया। पिताजी, मेरे मित्र के पिता एक बड़े अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। अब मैं यही उचित समझता हूँ कि माताजी को उन्हें वहीं दिखाना चाहिए। उनसे ही हम लोग इलाज करवाएंगे तो शायद उनके स्वास्थ्य में यथासंभव सुधार हो सकेगा। आप चिंता न करें, मैं उनसे बात करूंगा। ईश्वर यथाशीघ्र इस विपत्ति से हमें छुटकारा दिलवाएगा। आप केवल माताजी को धैर्य और संतोष प्रदान करते रहें। ऋचा को आशीर्वाद एवं स्नेह। आपका आज्ञाकारी पुत्र आशीष। आगे देखिए बच्चों। मित्र को उसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र। 25 लक्ष्मण विहार अलवर दिनांक। मित्रवर धनंजय सा प्रेम नमस्कार। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तुम्हारा जलपान निमंत्रण प्राप्त हुआ, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरी ओर से इस अवसर पर तुम्हारे सफल जीवन के लिए मंगल कामना। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। आज तुम्हारा जन्मदिन है, कितना सौभाग्यशाली दिन है। चाचा नेहरू बचपन में सोचा करते थे कि जन्म दिवस वर्ष में एक बार ही क्यों आता है। नए नए कपड़े, अच्छी अच्छी मिठाइयां, मित्रों से उपहार और बुजुर्गों से आशीर्वाद, सब कुछ तो मिलता है इस दिन। एक बात का ख्याल रखना, मेरे हिस्से की मिठाइयां स्वयं न खा जाना। तुम जानते हो कि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। कल तुम्हें मिलूंगा और अपने हिस्से की मिठाइयां खाऊंगा। बधाई तुम्हें आज भेज रहा हूं क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन आज है। आशा है बधाई स्वीकार करोगे। शेष मिलने पर तुम्हारा अभिन्न मित्र ऋतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और पत्र देखिए। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में स्कूल के छात्रों के साथ 15 दिनों के लिए सेवा निमित्त जाने हेतु पिताजी से अनुमति मंगवाने के लिए पत्र। छात्रावास दिनांक। पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे विद्यालय के 40 छात्र राजधानी क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए जाने वाले हैं। प्रधानाचार्य महोदय ने कहा है कि जिन छात्रों को उनके अभिभावक जाने की अनुमति देंगे, केवल उन्हें ही इस सेवा का अवसर दिया जाएगा। पिताजी, हमारे वंश के सभी लोग समान सेवा में सदा अग्रणी रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं भी बाढ़ पीड़ितों की सेवा में भाग लेकर अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करूं और अपने कर्तव्य का भी। मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि आप इस कार्य के लिए मुझे रोकेंगे नहीं तथा सहर्ष अनुमति देकर प्रोत्साहित करेंगे। शीश मिलने पर माताजी को चरण वंदना। आपका आज्ञाकारी पुत्र हितेश। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और पत्र देखिए। छोटे भाई द्वारा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर उसे बधाई पत्र। परीक्षा भवन दिनांक। प्रिय निशांत, सदा प्रसन्न रहो। तुम तो नानी के यहाँ हो और मैं विद्यालय में तुम्हारा परीक्षा परिणाम ले आया। तुम्हें प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पाकर मैं खुशी से पागल हो उठा। जिसे भी मैंने इस विषय में बताया उसी का चेहरा खिल उठा। माताजी ने फटाफट मिठाई मंगाकर पूरे मोहल्ले में बंटवा दी। सबने तुम्हारी सफलता पर बधाई दी। तुम्हारी सफलता से न केवल माता पिता को सम्मान प्राप्त हुआ, बल्कि तुम्हारे गुरुजनों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। तुम्हें अपने गुरुजनों का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की अनुकंपा से हम सबको यह दिन देखने को मिला है। तुमने कठिन परिश्रम करके जो अच्छे अंक प्राप्त किए, उन पर हम सबको गर्व है। तुम्हारी शानदार सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई। नम्रता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का कभी गर्व न करना। तुम अपने सहपाठियों से कभी अभिमान पूर्वक बातें न करना। याद रखना, वृक्षों पर जब फल लगते हैं तब वे झुक जाते हैं। यह दर्शाता है कि गुणवान विनम्र होते हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके एक दिन सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाओगे। घर में सब कुशल मंगल है। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अग्रज शशांक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को पत्र। 57 शास्त्री नगर कानपुर दिनांक। प्रिय मित्र अनुरुद्ध, नमस्ते।
तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लता दीदी का विवाह 5 दिसंबर को होगा। तुम्हें इस शुभ अवसर पर अवश्य उपस्थित होना है। माताजी और पिताजी को अभी से बता देना। विवाह का निमंत्रण पत्र अभी छपा नहीं है, वह बाद में भेजूंगा। तुम्हें याद होगा कि हम दीदी से घंटों पढ़ते रहते थे, उनकी डांट भी तुम्हें याद होगी। दीदी की भी इच्छा है कि तुम अवश्य आओ, आशा है निराश नहीं करोगे। तुम्हारा अभिन्न मित्र अंजन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक और पत्र देखिए। पुरस्कार प्राप्त होने पर बहन को पत्र। छात्रावास दिनांक। आदरणीय दीदी सादर प्रणाम। आपका पत्र प्राप्त हुआ बहुत समय हो गया, क्या कारण है? आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी विद्यार्थी पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार यहाँ के प्रसिद्ध संस्था मानव सेवा समाज द्वारा दिया गया है। मैंने अपने विद्यालय की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ प्रधानमंत्री राहत कोष में देने के लिए 21,000 रुपये एकत्र किए थे। किसी विद्यार्थी द्वारा एकत्र की जाने वाली वह सबसे अधिक धनराशि थी। राज्यपाल महोदय ने मुझे यह पुरस्कार कल दिया था। हमारे प्रधानाचार्य श्री ओपी गुप्ता भी समारोह में उपस्थित थे। हमारे विद्यालय को भी सबसे अधिक धनराशि एकत्र करने के लिए पुरस्कृत किया गया। आदरणीय जीजा जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। प्रिय चिरायु को मेरा प्यार। आपका प्रिय भाई दिवाकर। नीचे देखो, परीक्षा की तैयारियों के संबंध में मित्र को पत्र। ये आप बच्चों स्वयं से पढ़ेंगे। मित्र को पशु पक्षियों के प्रति निर्मम व्यवहार न करने के लिए पत्र। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रार्थना पत्र। आइए, सबसे पहला पत्र है प्रार्थना पत्र में। अस्वस्थता के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य विवेकानंद पब्लिक स्कूल अजमेर महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं कल साय से ज्वर से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने एवं दवा लेने के लिए कहा है। इस कारण विद्यालय में अनुपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश दें। बच्चों, आप यहाँ पर दिनांक डालेंगे, जब जब का अवकाश चाहिए प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुशांत वर्मा, कक्षा 8 अनुक्रमांक 15। और बच्चों बाएं और लिखेंगे दिनांक। देखिए, एक और प्रार्थना पत्र। आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मथुरा महोदय। साविनय निवेदन है कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य है, इस कारण मैं आज और कल 2 दिन विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन, दिनांक बच्चों आप डालेंगे, जैसे कि 16/8/2024 से 18/8/2024 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजीव गुप्ता, कक्षा 8A अनुक्रमांक 30। दिनांक लिखेंगे बाईं ओर। बच्चों देखो, प्रधानाचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने का आग्रह करते हुए प्रार्थना पत्र। इसे आप स्वयं से पढ़ेंगे। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, इसे भी आप पढ़ेंगे। शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। चलिए इसे पढ़ते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखपुर महोदय। साविनय निवेदन है कि हमारी कक्षा के छात्रों ने शैक्षिक भ्रमण के लिए दिल्ली जाने की योजना बनाई है। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ ऐतिहासिक नगर भी है। हमारी कक्षा में से किसी भी छात्रा ने दिल्ली नहीं देखी है। हमारे कक्षा अध्यापक श्री महेश चंद्र शर्मा और हिंदी के अध्यापक श्री रामानंद वर्मा हमारे साथ चलने के लिए सहमत हो गए हैं। मेरे चाचा जी दिल्ली के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने हमारे रहने तथा भ्रमण की व्यवस्था की स्वीकृति दे दी है। कृपया हमें शीतावकाश में 1 सप्ताह के लिए जाने की अनुमति प्रदान करें। सा धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अनुभव मिश्रा, मॉनिटर 8B। दिनांक। देखो बच्चों, विद्यालय में क्रीड़ा सामग्री की कमी व खराब हालत की ओर प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र। इसे आप खुद से पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र। इसे भी आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार के पत्र, जो कि है अन्य पत्र। सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र। सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका बदायूं मान्यवर, मैं आपका ध्यान नगर की सड़कों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अनेक क्षेत्रों की सड़कों की दुर्दशा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इन सड़कों की दुर्दशा ऐसी है कि इन पर जगह जगह गड्ढे हैं जो गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। वर्षा होने पर तो स्थिति और भी बदहाल हो जाती है। किसी भी समय कोई भी वाहन दुर्घटना का शिकार हो सकता है। गड्ढे के कारण आए दिन सड़कों पर छोटी बड़ी कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य होती रहती है। अतएव आपसे सादर आग्रह है कि आप इन सड़कों को नवजीवन प्रदान करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाकर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद।
भवदीय मोहनलाल वर्मा, 12 गांधी मार्ग, सुभाष नगर, बदायूं। आगे देखो बच्चों, अपने मोहल्ले के उपेक्षित पार्क के समुचित रखरखाव की व्यवस्था करने के लिए नगर आयुक्त को पत्र, इस पत्र को आप स्वयं से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े पत्र, पत्र के अंग जाने बच्चों, पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ा है। कुछ पत्रों को भी बच्चों हमने पढ़ा है और बाकी के पत्र आप स्वयं से पढ़ेंगे। और बच्चों, आप प्रार्थना पत्र, निजी पत्र अवश्य ही लिखेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।